नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हम लोग 2026 बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू कर चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है जितना जल्दी हो सके आप भी जुड़ जाइए, ठीक है। और अभी मैं वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे मैथ का, ठीक है, चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का, ठीक है, प्रश्नावली 1.2 यानी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, ठीक है, निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको 1 देखिए, 12, 15 और 21 का निकालना है, ठीक है। एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। किस विधि से निकालना है? गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन है 12, ठीक है, 12, 15 और 21 का, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले निकालते हैं 12 का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जगह यहाँ पर पास है ना, 12 देखिए, ठीक है, ऐसे इसको डिवाइड कीजिए, 2 छक 12, ठीक है, 2 तिया 6, ठीक है। तो ये 12 का निकल गया अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा पहले, ठीक है, 12 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा 12 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इक्वल टू, देखिए क्या क्या आया है, 2, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा यहाँ पर 2, 2, 3, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 आपका 2 बार आया ना, तो इसको ऐसे कीजिए, 2 का पावर 2 कीजिए, ठीक है। और 3 आपका 1 बार आया तो 1 बार लिखिए, ठीक है, ऐसे है ना। अब आगे देखिए 15 का, ठीक है, इसका निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो ये आपका हो जाएगा 3 5 जा 15, ठीक है, और 5 1 जा 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा पहले 15 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड बराबर 3 5, ठीक है, 3 5, 3 आपका 1 बार आया है, 5 आपका 1 बार आया, ठीक। अब आगे निकालते हैं 21 का, ठीक है। देखिए 21 का, इसका हो जाएगा हम लोग का 3 7 जा 21 और 7 1 जा कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पहले 21 का, ठीक है, 21 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड, ठीक है। 3 आपका आया है 1 बार, ऐसे कीजिए, ठीक है, और आपका 7 आया है 1 बार, तो आप इसको ऐसे लिखिए, ठीक है। अब हम निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ जो नंबर दिया गया था आपका 12, 15 और 21 का, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हम निकालते हैं कॉमन, ठीक है, तीनों में कॉमन चाहिए, वही आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड में 2 यहाँ पर है, ठीक है। 15 का अभाज्य गुणनखंड में 2 नहीं है, ठीक है। और यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं 21 का अभाज्य गुणनखंड में 2 तो ये नहीं है, ठीक है, तो 2 तो नहीं जाएगा, ठीक है। अब चेक करते हैं 3 का, ठीक है। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड में 3 तो है, ठीक है। 15 का अभाज्य गुणनखंड में भी 3 आपका 1 है, ठीक है। और 21 का अभाज्य गुणनखंड में भी आपका 3 है, ठीक है, यानी 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी, ठीक है। तो कॉमन क्या होगा हम लोग का 3, ठीक है। तो वही मेरा एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर आंसर क्या आएगा, देखिए 3, ठीक है, 3 आपका 1 बार ना, 1 बार, ठीक है। तो ये आपका हो गया एचसीएफ, ये आपका निकल गया एचसीएफ, ठीक है। अब निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। एलसीएम किसका? 12, 15 और 21 का, ठीक है ना। देखिए एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है वो तो रहेगा, ठीक है, कॉमन के अलावे छूट गया उसको भी रखना है, ठीक है। तो जो कॉमन था मेरे पास 3 वो तो रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके अलावे क्या था, 2 था, ठीक है,
2 का पावर 2 है ना, उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम लोग का। और फिर देखिए 5 था वो भी आएगा, ठीक है, और मेरे पास 7 था वो भी आएगा, ठीक है, तो सब आएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका आएगा 2 का पावर 2, ठीक है, ये था, 5 था और 7 भी आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3, 2 का 2 बार करेंगे, ठीक है, 5 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। इसको गुना करते हैं, 3 दूना 6, ठीक है, 6 पच्चे 30, ठीक है, 30 दूना 60 हो जाएगा, और 60 और इधर आपका 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 42, ठीक है, यानी 420 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम निकलेगा, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, किसका, 12, 15 और 21 का एलसीएम निकलेगा 420, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया आंसर। और इसी विधि को फॉलो करते हुए, ठीक है, आपको बनाना है होमवर्क, ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, 8, 9 और 25 का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बना लाना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है, खुद से, ठीक है, 8, 9 और 25 इसको आपको एकदम सेम जैसे बताया ना वैसे आपको सॉल्व करना है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है।